हेलो एंड वेलकम। आज जो है हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में हैं, ठीक है, जिसका नाम जो है फिक्स द फ्रीबीज, एक करंट अफेयर्स का चैप्टर है। भारत की राजकोषीय बही खाते की चेतावनी। हाल ही में आपको पता होगा कि हमारा बजट आया। बजट से कुछ दिन पूर्व जो है आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे हम जो है कहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं, वो आया। हर साल बजट से पहले देश में आर्थिक सर्वेक्षण आता है। देश के वित्त मंत्रालय इस पे आर्थिक सर्वेक्षण देते हैं, देश के सामने वो संसद में रखी जाती है। ये पिछले साल का लेखा जोखा होता है कि राजकोषीय घाटा कितना रहा, जीडीपी कितना रहा, ठीक है, और साथ ही साथ में खजाने में कितना पैसा आया, डायरेक्ट टैक्स कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना आया। डायरेक्ट टैक्स में अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि इनकम टैक्स का, इनडायरेक्ट में आप जीएसटी ले सकते हैं, कितनी आमदनी हुई, सब कुछ बताया जाता है। और उसके बाद जो है अगले साल का बजट जो है पेश किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड जो आज हमारा ये है कि भाई ये जो आया, तो इसमें जो है फिनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय ने भारत को क्या कहा। तो भारत को बोला कि भारत में राजकोषीय बही खाते की चेतावनी है। चेतावनी क्या है कि फिक्स द फ्री बीज, ठीक है। सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि भाई इसको आपको जो क्या करना होगा, इसको फिक्स करना होगा। फ्री बीज वास्तविक में क्या है, तो वास्तविक अर्थ इसका क्या होता है कि कोई भी चीज जो है बिना किसी जरूरत के या फिर कह सकते हैं बिना किसी शर्तों पर सिर्फ लुभाने के लिए दिए जाते हैं, उसी को हम लोग जो है फ्री बीज बोलते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि एक स्टूडेंट है, जैसे हमारे यहाँ जो होता है एनसीसी में, अगर बच्चे को कुछ पैसा दिए जाते हैं पोशाक लेने के लिए, तो जब वो पोशाक लेते हैं तो पोशाक लेने के बाद जो है उनका जो रसीद होता है वो रसीद वापस ले करके अपने स्कूल में जमा करते हैं, ताकि उससे जो है टीचर अपना लगा करके वो फाइनल दे सके कि हाँ हमने बच्चे को इतना पैसा दिया, तो बच्चे उसके बदले में जो है ये काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चुनाव से पहले जो वादे किए जा रहे हैं, जो सिर्फ सत्ता में रहने के लिए या सत्ता में आने के लिए, उसी को हम लोग फ्री बीज बोल रहे हैं। अगर इसको और बोलचाल की भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं रेवड़ी। मोदी जी का शब्द है रेवड़ी। इसमें किस किस तरह की चीजें हैं, जैसे सीधा नगद हस्तांतरण होता है, ठीक है, मुफ्त की बिजली, और साथ ही साथ में क्या होता है कि मुफ्त की जो है पानी और स्मार्टफोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा है कि अपने सारी चीजें किस लिए, ताकि चुनाव में ये लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वोट पा सके और अपने आप को सत्ता में बनाए रखें, या फिर अगर विपक्ष पार्टी है तो वो सत्ता में आने के लिए करती है। हाल ही में अगर इस चीज की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है हमारे पास आंकड़ा है 2022-23 का। इस आंकड़े में देखा गया क्या कि सिर्फ पांच जो है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना केवल 5 राज्यों तक सीमित थी। लेकिन मात्र जो देखिए उसके 3 साल के बाद जो 2025 में आप देंगे तो ये आंकड़ा जो है 28 राज्यों तक पहुंच गया है। और अभी आपको पता होगा कि अभी हमारे पास जो 28 राज्य ही है, ठीक है। तो आप समझिए कि पूरे के पूरे राज्य में जो फ्री की जो रेवड़ी है वो बट रही है। ये क्या हमारे लिए अच्छी बात है या गलत बात है, ये इस पे हम लोग बात करेंगे। मुफ्त योजनाओं, यह राजनीति अब एक राष्ट्रीय आर्थिक चुनौती बन चुकी है। चलिए 1953 से 2015 क्षमता निर्माण से उपभोक्तावाद की ओर एक ऐतिहासिक विचलन। देखिए हमारा पहला जो इलेक्शन हुआ था, हमारा फर्स्ट इलेक्शन जो है वो 1951 टू 1952 में ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है सरकार बनती है तो तमिलनाडु का केस आता है सामने, जहां पे जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज कांग्रेस पार्टी से थे। और उन्होंने क्या किया कि वहां पे जो वेलफेयर स्कीम और फ्री बीज में अंतर आपको आगे मिलेगा। तो वेलफेयर स्कीम के नाम पे जो मिड डे मील चलाते हैं। मिड डे मील काफी अच्छा रहता है, क्यों? क्योंकि मिड डे मील का जो है मेन मोटो क्या होता है कि भाई लोगों को जो है, बच्चों को स्कूल में जो है उनकी जो है अटेंडेंस को बढ़ाना होता है। तो ये काफी अच्छा रहा, और इसके साथ साथ क्या हुआ, इसका फायदा भी हम लोगों को देखने को मिला। फिर इससे इंस्पायर होकर के जो है मनमोहन सिंह की सरकार में जिसको जो है पूरे देश में लागू भी कर दी जाती है, काफी अच्छा रहता है। इसी के बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, 1967 में क्या देखते हैं कि सी अन्नादुरई ये आते हैं, और ये क्या बोलते हैं कि भाई इनका घोषणा क्या था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो चावल की कीमत 1 रुपये प्रति किलो कर देंगे। भाई सुनने में तो अच्छा लगता है, कह रहे चलो 1 रुपये हो जाएगा, लेकिन इससे नुकसान है ना। फिर किसान को क्या, उतना तो सरकार वाली जो रेट होगा 15 रुपये 16 रुपये जो भी रेट होगा, तो वो 1 रुपये कर देंगे। तो रेस्ट का जो 14-15 रुपये है वो कौन देगा, तो वो तो सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं तो एनटी रामराव मुफ्त अनाज का वितरण कर देते हैं। ये क्या बोलते हैं कि भैया हम जो है मुफ्त में करेंगे, और इसी को बोल सकते हैं ये आपका जो पहला फ्रीबीज आप कह सकते हैं कि भाई मुफ्त में हो गया। यहाँ तो एटलीस्ट क्या था कि 1 रुपये मिल रहा था। उसके बाद जो है 2 लोग आते हैं 2006 से 11, ठीक है, तमिलनाडु में करुणानिधि और जयललिता। हम लोग देखेंगे एनटीआर जो है आंध्र प्रदेश के हैं। तो 2006 का हाल ऐसा रहता है कि इसमें जो ये क्या बोलते हैं, ये जो है आपके करुणानिधि, ये क्या बोलते हैं कि अगर हम किसी भी तरह से अगर सत्ता में आते हो तो सब कोई के घर में क्या करेंगे, तो एक कलर टीवी सबके घर में जो है टीवी भिजवा देंगे। अब ये कुछ ज्यादा हो गया।
ठीक है, और ये आते भी है सत्ता में, इसकी वजह से जो है इनको 234 सीट्स में से जो है इनको टोटल जो है 163 सीट्स जो है ये क्या करते हैं, ये विन कर जाते हैं। और जब ये जीत जाते हैं तो भाई ये देख करके सब लोगों को लगता है कि भाई कितनी बड़ी बात हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो है यही देखा देखिए जयललिता जी आती हैं। जयललिता जी को सब लोग जानते हैं। ठीक है, वो पहले जो है भारतीय सिनेमा की एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं, और वो जब आती हैं तो वो आने के बाद तो एकदम अम्मा स्कीम एक चलाती हैं, काफ़ी फेमस था वो। तो अम्मा स्कीम के तहत वो क्या करते हैं, एकदम इतनी सारी फ्रीबीज देती हैं कि जिसका आप जो है सोच ही नहीं सकते हो। जैसे क्या, मिक्सर ग्राइंडर, पंखा, लैपटॉप, टीवी। ठीक है, यहाँ तक कि एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि सोने के मंगलसूत्र। ठीक है, और ये मामला बहुत बड़ी है कि सोने का मंगलसूत्र कैसे दे सकते हैं भाई। और जयललिता ये सब बोल करके जो है आ भी जाती हैं। ठीक है, आने के बाद जो है धीरे 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 क्या हो गया कि देश की आर्थिक संकट राज्य का धीरे धीरे खराब होने लगता है। जब राज्य का खराब होगा तो वो कहीं ना कहीं देश को भी इफेक्ट करेगा। इसके बाद फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर बात करेंगे 2015 की बात करेंगे। तो 2015 में आम आदमी पार्टी, ठीक है, कौन है, केजरीवाल साहब है। केजरीवाल साहब आते हैं तो यहाँ अलग ही है। वो आते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम मुफ्त में बिजली और मुफ्त में पानी देंगे, और इसकी वजह से क्या होता है कि 70 सीटों में से जो है वो करीब करीब टोटल जो है मेरे को लगता है 67 सीट्स जो है वो क्या करते हैं, वो विन कर जाते हैं। अब ये जो है बहुत बड़ा जीत था। इसके तहत क्या होता है कि अभी तक जो है बीजेपी 2014 में गवर्नमेंट में आ चुकी है। अब उनको लगता है कि भाई दिल्ली क्यों नहीं जीत पा रहे, दिल्ली में इतना हम लोग का करारा हार कैसे हो जाएगा। शुरू शुरू में सब लोग इसको जो है कुछ ना कुछ नाम देते थे, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि हमारे मोदी जी ही खुद इसको बोलते थे कि बीजेपी ने इसके शुरुआती दौर में बोला था कि ये मुफ्त की रेवड़ी है, कब तक रहेगी, ये देश को खराब करेगी। बिल्कुल बात सही है कि देश को खराब करेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या करने लगे, ये लोग भी इसी लाइन में आ गए। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो अभी की जो सरकार है उसके तहत जो है क्या क्या है, तो केंद्र और राज्यों के प्रमुख नगद योजनाएं। सोचिए अब आपको क्या है कि आपको कुछ दिया नहीं जा रहा है, ये नहीं दिया जा रहा कि हाँ बाबू ये लेकर के जो है आपको, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को ये नहीं बोला जा रहा है कि हाँ आपके जो है खाते में हमने इतने पैसे दिए हैं और उसके बदले में आपको जो है ले आकर के उसको कुछ रिपोर्ट्स दिखाने या कुछ करने हैं। आपको इतने पैसे दे दिए स्टाइपेंड के नाम पे, अब आप उसका मोबाइल लो, ठीक है, या फिर गलत चीज़ों में गलत संगतों में उसका जो है आप यूज करो। ठीक है, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ती है। उसी में देखेंगे कि केंद्र सरकार में जो है एक केंद्र सरकार क्या और राज्य सरकार का जो एक है पीएम किसान सम्मान निधि, इसमें 6,000 रुपए जो है वार्षिक आपको मिलेंगे। 3 किस्त में मिलते हैं, 2-2 हजार करके 3 बार मिलते हैं। ठीक है, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना है 2,000 प्रति माह। लाडली बहन योजना है 1200 से 1500 प्रति माह। लक्ष्मी भंडार पश्चिम बंगाल में चलता है 1200 प्रति माह। महाराष्ट्र में जो है माझी लाडली बहन योजना सीधी नगद लाभ। तो अब एक चीज बताइए कि अगर किसी के घर में जो है 4 महिलाएं हैं, ठीक है, और 4 महिलाएं हैं और कर्नाटक का ही अगर हम लोग एग्जाम्पल लें और 2,000 के प्रति, ठीक है, 2,000 के हिसाब से उनको मिलती हैं, तो एक चीज बताइए कि प्रति महीने में जो है उनके घर में 8,000 रुपए आ जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि फिर उनको कमाने जाने का कोई जरूरत है? इस तरह से तो हम लोग सब लोग क्या है धीरे 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 जो मजदूर का ना मिलना, ठीक है, लोगों का जो है कामचोर बनना, कोढ़ी बन जाना, ये तो एकदम आम बात हो जाएगी। तो इस पर थोड़ा हम लोग को सुधार का जरूरत है। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य है बिना किसी शर्त का, शर्त है ही नहीं कुछ, डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। ये अच्छी बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि छिपी हुई कीमत राजकोषीय घाटा में खतरनाक उछाल आया। कैसे? 2021-22 में इसको देखेंगे तो ये था 2.6%। अभी हम लोग वर्तमान में इसको देखते हैं, 2025 में देखते हैं इसको, तो देखते हैं कि 3.2% हो गया। मतलब देखिए कि कितना तेजी से ये जो है उछाल इसमें आ गया। ये चेतावनी है, ये क्या है, आने वाले समय का चेतावनी है। अगर सारा पैसा हम लोग फ्रीबीज में लुटा देंगे तो भाई अपने देश के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, डीआरडीओ को क्या देंगे, एजुकेशन में क्या देंगे, हेल्थ में क्या देंगे, ठीक है, इसरो में क्या देंगे, ठीक है, और साथ ही साथ में विलेज में क्या देंगे, सारा चीज को हम लोग को लेकर के चलना है ना। अब किस तरह से, जैसे मान के चले कि कौशल विकास होता है, तो कौशल विकास की योजनाएं क्यों नहीं आज धरातल पर काम कर पा रही हैं? कारण यही है। खतरनाक व्यापार बंद, ट्रेड ऑफ, शिक्षा बनाम मुफ्त नगद। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि 1.7 लाख करोड़ जो है वर्ष 2024 से 25 में महिलाओं से जुड़ी अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर योजनाएं पे खर्च हो रही है। ठीक है, अब ये बताइए कि ये बहुत ही ज्यादा रकम है। देश का संपूर्ण शिक्षा बजट जो है इससे देखिए काफी आंकड़े में क्या है, काफी कम है। तो यहाँ पे एटलीस्ट सरकार को थोड़ा सा जो है अटेंशन देना चाहिए। फ्रीबीज सब कुछ फ्रीबीज बच जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन को आप पास ऑन क्या करोगे? हम भविष्य के निर्माण से अधिक पैसा वर्तमान के उपभोग पर खर्च कर रहे हैं। अगर एक बच्चा है, अगर वो मान के चले कि आपके पास आता है और बोलता है पैसे के लिए, आप पैसे की जगह उसको पूछो, आप उससे कि उसको पैसे की क्या जरूरत है। आप जो पैसे उसके हाथ में दो उससे उसकी जरूरतों के सामान जो है उसको दिला दो।
ठीक है, तो वो उससे कुछ कर सकता है। जैसे अगर मान के चलो कि अगर अभी बोलचाल की भाषा में अगर हम लोग सबसे सरल बात करें, तो कोई बच्चा है जो अगर मान ली मोबाइल लेना चाह रहा है, तो उससे पहले पूछा जाए कि आप मोबाइल में करना क्या चाहते हो। ठीक है, साथ ही साथ क्या करेगा, बहुत सारे जो गेम्स हैं वो करेगा, वो नहीं करा तो क्या करने का, पोर्नोग्राफी देखेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो ये सब पे थोड़ा सा अटेंशन सरकार को देनी चाहिए, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। ह्यूमन कैपिटल कहाँ बन रहा है, ह्यूमन कैपिटल में तो कुछ रहा नहीं। झारखंड में देखिएगा तो झारखंड में क्या है, तो मैया सम्मान योजना आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखिएगा महतारी योजना आता है। ठीक है, राजस्थान में देखिएगा तो वहां भी स्मार्टफोन चलाया गया था। ठीक है, लेकिन वहां पे जो वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद जो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना जो है, ये कहाँ पे चलता है, तो ये राजस्थान में चलता है, तो राजस्थान में भी है। ठीक है, झारखंड में भी है, उसके साथ में छत्तीसगढ़ में भी है। तो अभी तो ऐसा स्थिति हो गया कि पूरे 28 जो आपके स्टेट्स हैं, सब में कुछ ना कुछ फ्री के नाम पे वो चल ही रहा है। अगर हम लोग बात करें वेलफेयर स्कीम्स की, तो उसमें लोग अपलिफ्टमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एजुकेशन के लिए दिया गया, अगर मान लीजिए बच्चों को जो है मिड डे मील दिया गया, तो उससे हाँ रियली में उससे क्या हुआ है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। फ्री बीज का दुष्चक्र, अब इसमें क्या है कि जो स्टेट्स हैं वो क्या है कि भाई चुनाव जीतने के, तो यहां तो होड़ लगी हुई है। इसकी वजह से क्या है कि राज्य का कर्ज का बोझ, राज्यों की देनदारी उनके जीडीपी का 28% तक पहुंच गया है। ठीक है, नगद हस्तांतरण खजाने पे अचानक बोझ है। अब मान के चलिए कि जैसे झारखंड में अभी चल रहा है मैया सम्मान योजना, हाँ अच्छा है, आपको देख करके लग रहा होगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन लोड तो पड़ रहा है ना। उसकी वजह से क्या है कि और जगह आप देखेंगे स्कॉलरशिप लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी झारखंड के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, बहुत जगह जो है पैसे नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अगर मान लिया आपको 100 रुपये मिल रहा है और आपको बोला गया कि 5 रुपये का ही आपको जो है खाना खाए, और आप वो पैसा उठा करके जो है अपने मन मौजी जो है 25 रुपये खा जाते हो, तो बाकी जो चीज है उसमें तो आपको पैसे का क्या है, कमी तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बुनियादी ढांचे पे बजट की कटौती, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नुकसान हो रहा है, एकदम सॉलिड सारा नुकसान हो रहा है हम लोग को। इस पर जरूर सरकार को सोचना चाहिए। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि वेलफेयर बनाम फ्री बीज असली अंतर क्या है, इसको देखते हैं। तो वेलफेयर स्कीम्स को देखते हैं और एक तरफ देखते हैं फ्री बीज को देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, नागरिकों को दीर्घकालीन आर्थिक उत्थान करने के लिए देना, कि भाई आज इसको कुछ देर, जैसे किसान है, किसान को अगर मान के चले कि वेलफेयर स्कीम के तहत में एक ट्रैक्टर दे दिया जाता है, तो उससे वो क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा खेती में उसका उपज होगा, और वो क्या करेगा, खुद अपने भी कमाएगा और ले करके स्टॉक में जो है बफर स्टॉक के लिए सरकार उससे खरीद के रख भी लेगी। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन फ्री बीज में क्या है, केवल वोट की राजनीति के लिए संस्थानों का उपयोग। प्राकृतिक कैसा है वेलफेयर का, तो टारगेटेड और कंडीशनल है। इसमें क्या है, अनकंडीशनल और यूनिवर्सल है। कोई कंडीशन नहीं है, यूनिवर्सल है, जो भी है 18 से लेकर के 52 साल 50 साल जो भी है उन सबको दे दो। भाई उसमें कितने का जरूरत है, पहले ये तो देख लो आप। इसके इफेक्ट्स क्या है, प्रभाव क्या है, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, और इसके इफेक्ट्स क्या है, संसाधनों का नुकसान और कर्ज में वृद्धि। भाई सब पैसा अगर आप ऐसे खर्च करते रहोगे तो एक समय तो क्या है, वो जो अभी 2.6 था आपका, वो बढ़कर 3.2 तो आएगा ना, राजकोषीय घाटा तो भाई होगा ना, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उदाहरण के लिए क्या है, वेलफेयर स्कीम में शिक्षा पे खर्च करिए, स्वास्थ्य पे खर्च कीजिए, मिड डे मील ये है। इसमें क्या है, वो तुम्हें स्मार्टफोन ले लो, बिजली ले लो, अनकंडीशनल कैश ले लो। अगर बच्चा स्मार्टफोन ले लेगा तो वो पढ़ाई करेगा, वो तो पूरी तरह जो है बस गेम खेलने में ही रह जाएगा, है ना। तो ये सारा चीज को देखना चाहिए। छोटे बच्चे क्या है, अगर मान लीजिए 0 से लेकर के 10 साल के बच्चों को देखें, वो कार्टून में व्यस्त हैं। उनसे बड़े बच्चों को देखिएगा तो वो बहुत सारे जो है गेम्स में, सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं उसमें व्यस्त हैं। उनसे बड़े वाले को देखिएगा तो वो कुछ और में है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये सब में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है, इससे तो सरकार आगे हमारे देश को लेकर के नहीं जा सकती है। थोड़ा सा अगर हम लोग मानक को चेक करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा मानक को चेक करेंगे कि वैश्विक मानक क्या है। तो वैश्विक मानक में हमारे यहाँ और उनके यहाँ मिलकर के जो है काफी ज्यादा जो है फर्क पड़ जाता है। जैसे अगर बात करेंगे तो विकसित राष्ट्र नगद नहीं क्षमता बांटते हैं। जैसे अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों का मॉडल क्या है कि यहाँ सीधे कैश देने के बजाय जो है ये लोग क्या करते हैं, हायर एजुकेशन में, मुफ्त एजुकेशन में ये निवेश कर देते हैं। ठीक है, मतलब समझिए कि स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन आपका फ्री है, उसके साथ जो है मजबूत स्वास्थ्य और सोशल सिक्योरिटी के लिए जो है इस पे ध्यान देते हैं ये लोग। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या है कि भाई पैसा ले लो। अभी इसी स्कीम पे जो है केरला जो है हमारा, केरला जो अभी हमारा जो है वो मेरे को लगता है स्टिल ग्रेजुएशन कॉलेज तक का एजुकेशन को उसको फ्री किया हुआ है। ठीक है, वहां पे लोग रेवड़ियां नहीं बांटते हैं, उसके जगह पे क्या करते हैं, वहां का टैक्स भी बहुत हाई है, इनका जो है टैक्स हाई है, लेकिन साथ ही साथ क्या करते हैं, ये फैसिलिटी भी देते हैं। हमारे यहाँ देखिएगा तो स्वास्थ्य का जो है पिछले साल का जो रहा है वो 16,000 करोड़ का रहा है। बताइए ना, उतना में क्या क्या हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है।
तो असली विकास नागरिकों के संसाधन उपभोक्ता बनने में नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने में है। तो सिर्फ मोबाइल चलाने वाले बनाने से नहीं होगा, मोबाइल बनाने वाले अपने स्टूडेंट को हम लोग को बनाना होगा। ठीक है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स भी मोबाइल बनाए, कुछ भी बनाए, कुछ नया टेक्नोलॉजी लाए, एआई में अच्छा करें। ठीक है, नए तरह का कुछ रिसर्च करें। तो सारा पैसा तो आप यहाँ खर्च कर दोगे तो वहाँ क्या बचेगा। ठीक है, यही था आज तक के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में मिलते हैं। बाय।